हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a तथा b के स्थिति सदिश a सदिश तथा b सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश a सदिश प्लस b सदिश बट्टा 2 होगा। तो देखो हमें सवाल में क्या बताया है, बिंदु a और b के जो स्थिति सदिश है वो हमें बताए हुए हैं a सदिश और b सदिश है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी के मध्य बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो a सदिश प्लस b सदिश बट्टा 2 होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि P कोई बिंदु है जिसका स्थिति सदिश क्या है P सदिश, तथा Q जिसका स्थिति सदिश है Q सदिश, दो बिंदु हों दो बिंदु हों दो बिंदु हों तथा तथा R एक अन्य बिंदु है जिसका स्थिति सदिश है R सदिश, ठीक है। तथा R PQ को m अनुपात n में अंतः विभाजित करे। तो यहां से देखो हम विभाजन सूत्र से जो R सदिश है वो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात बिंदु R का जो स्थिति सदिश है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, m q सदिश प्लस में n p सदिश बट्टा में m प्लस n, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये होता है सूत्र, ठीक है। तो अब देखो वो सवाल में क्या बता रहे हैं कि हमारे पास में एक तो बिंदु A है और एक बिंदु B है, ठीक है। तो मान लेते हैं देखो ये तो बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है। तो A का स्थिति सदिश वो क्या बोल रहा है, A सदिश, और B का स्थिति सदिश B सदिश। तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है AB, उसका मध्य बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि A सदिश प्लस B सदिश बट्टा 2 होगा। तो मान लेते हैं कि उसका मध्य बिंदु क्या है, एक बार के लिए C मान लेते हैं, जिसका हमें स्थिति सदिश बताना है। तो इसके स्थिति सदिश को एक बार के लिए C सदिश बोल लिया। तो अब जो मध्य बिंदु होगा वो इस AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात 1:1 में विभाजित करेगा, ठीक है। ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से अगर इस सूत्र का प्रयोग करके हम C का स्थिति सदिश लिखना चाहें तो C सदिश यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 में इस सूत्र का उपयोग करते हैं, 1 B सदिश प्लस में 1 A सदिश बट्टा में m प्लस n आता है, अर्थात 1+1। तो C सदिश का जो मान है वो यहाँ से क्या आ गया, अगर A सदिश को हम पहले लिखना चाहें तो A सदिश प्लस B सदिश बट्टा में 2, और यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो देखो जो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश है वो क्या आएगा, A सदिश प्लस B सदिश बट्टा 2, और हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।